वो अपने नाजुक हाथों से घर की कच्ची दीवारों की लिपाई करती तो पूरे गांव में गीली मिट्टी की वो सूंधी खुशबू फैल जाती जो आज के महंगे तरीन परफ्यूम्स को मात दे देती थी। ये 90 की दहाई का वो दौर था जब खुशियां बाजारों में नहीं घर के कच्चे सहनों में बसा करती थी। ईद का चांद नजर आने से पहले ही घर में एक मुकद्दस जंग का आगाज हो जाता था। मुझे आज भी याद है वो तपती दोपहरें जब हमारी माहन बहनें सहन में चिकनी मिट्टी और भूसे का गारा बनाती थीं। वो अपने नाजुक हाथों से घर की कच्ची दीवारों की लिपाई करती तो पूरे गांव में गीली मिट्टी की वो सूंधी खुशबू फैल जाती जो आज के महंगे तरीन परफ्यूम्स को मात दे देती थी। हम बच्चे इस गीली दीवार पर उंगलियां चलाकर अपने नाम लिखते तो अम्मा की एक प्यार भरी डांट हमें दूर भगा देती। वो दीवारें कच्ची जरूर थीं मगर उनमें बसने वाले रिश्ते बहुत पक्के और मुखलिस थे। फिर वो अलमारियों के अंधेरों से साल भर बाद निकलने वाले शाही बर्तन, तांबे और स्टील के वो बर्तन जिन्हें रगड़ रगड़ कर चमकाया जाता था। सहन के कोने में बैठकर साबुन और राख से बर्तन दाहुए जाते थे। हम उन्हें अपनी शक्लें देखते और हंसते थे। इसके फौरन बाद बारी आती उन कढ़ाई वाले मेज पोशों की जिनके डिजाइन और कोनों को सीधा करने पर बहनों की ऐसी खूनी लड़ाई होती थी कि लगता था अब कभी सुलह नहीं होगी। वो सफेद लट के तकियों पर बने रंगीन फूल जिन पर सर रख कर हमें लगता था हम किसी जन्नत के महल में सो रहे हैं। वो दर्जीब का किस्सा तो आज भी एक जख्म की तरह ताज़ा है। अब्बा का हर दूसरे दिन दर्जी की दुकान पर जाकर इसे डांट पिलाना और दर्जी का दांत निकाल कर झूठी तसल्लियां देना और फिर ईद की रात वो कलफ लगे कड़कड़ाते कपड़े घर लाना एक ऐसी फतह थे छोटिए जैसे हमने कोई कला फतह कर लिया हो। हम उन नए कपड़ों को तकिए के नीचे छुपा कर सोते थे और रात भर में कई बार खुलती तो बस ये चेक करते कि कहीं इस्त्री तो खराब नहीं हो गई।